गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन देखा था। उसके बाद फाइनेंस मैनेजर कौन होता है और फाइनेंस मैनेजर को दो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेनी होती है। फाइनेंसिंग डिसीजन, एक फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये सब देखा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। The functional management of business enterprise importance is given to the production, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सोनल एक्टिविटी। अभी यहाँ पे लिखा है फंक्शनल मैनेजमेंट। फंक्शनल मैनेजमेंट मतलब कि कार्यात्मक मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज में प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड पर्सोनल एक्टिविटीज़। अभी पर्सोनल एक्टिविटी मतलब कि जो हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी एक्टिविटी, एम्प्लॉयज़ या कोई भी जो वर्कर्स है उनकी एक्टिविटीज़। Among all these activity, utmost importance is given to financial activity. इसमें सबसे ज़्यादा, अभी जो मैंने बोला कि आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी, पर्सोनल एक्टिविटी, ये सभी एक्टिविटीज़ से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, वो प्रोडक्शन बनाने के लिए वर्कर्स लगेंगे, उनको देने के लिए, वर्कर्स कोई भी फ्री में काम करता है क्या? नहीं, तो उनको हमें क्या देना पड़ता है? पेमेंट देना पड़ता है। वो सभी के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी होना चाहिए? फाइनेंस होना चाहिए। कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। इन सभी एक्टिविटीज़ में सबसे मेन एक्टिविटीज़ हम लोग ने क्या देखा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में बी डिस्कस एज फॉलोज। जो हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंस में इम्पोर्टेंस क्या है वो उन्होंने क्या किया है, नीचे एक्सप्लेन किया गया है। अभी वहाँ पे लिखा है उन्होंने हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंस कितना ज़रूरी है वो उन्होंने बोला है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। किसी भी कंपनी में डिसीजन लेने के लिए फाइनेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपके पास कितना फंड्स अवेलेबल है उससे डिसाइड होता है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपके पास कुछ पैसा ही नहीं होगा या कम पैसा होगा तो आपको पता चलेगा क्या? पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास फंड्स कितना अवेलेबल है, फाइनेंस कितना अवेलेबल है। It is difficult to perform any function of business enterprises independently without finance. फाइनेंस के बिना या फाइनेंस न होने पर बिजनेस का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। Every decision in the business is needed to be taken keeping in view of its impact on profitability. प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है। मैनेजमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वो ऑप्शंस के द्वारा उन्हें पहले चूज़ करना पड़ता है कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए। देयर में बी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स मतलब कि ऑप्शन, बट द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट वन विच विल एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी। एनहांस मतलब कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा किसे हो सके, इसके बारे में उन्हें पहला ध्यान रखना पड़ता है। और जो भी ऑप्शन उनके सामने अवेलेबल है वो ऑप्शन, उनमें से कोई भी बेहतरीन ऑप्शन उनको क्या करना पड़ता है? चूज़ करना पड़ता है। Business organization can give great signal to the project only when it is financially viable. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए वो फाइनेंशियल विएबल मतलब कि कैपेबल होना चाहिए। दस कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जहाँ पे सिग्निफिकेंट है वर्ड है, आपको सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस, महत्वपूर्ण। अभी आपका हेडिंग है यहाँ पे इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसके बदले आपका क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है सिग्निफिकेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो उसका आंसर भी सेम यही है, सिर्फ उसका मतलब एक ही, इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंट का मतलब एक ही होता है। इससे हमें पता चलता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस कितना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट हम लोग को देखने का है हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। Whenever a business firm wants to start a new venture, it needs to raise capital. कोई भी बिजनेस फर्म को नया वेंचर मतलब कि कुछ न्यू प्रोडक्ट
न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी उनको क्या चाहिए, कैपिटल रेज करने की ज़रूरत होती है। बिजनेस फर्म कैन रेज फंड बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड और इवन बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक। अभी बिजनेस के लिए उनको न्यू प्रोजेक्ट के लिए क्या पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कैपिटल रेज कर रहे। तो वो कैपिटल कैसे रेज कर सकते हैं, बाय इशूइंग शेयर, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, या बॉन्ड्स इशू करके, या कोई भी बैंक से लोन लेके वो क्या कर सकते हैं, अपना न्यू वेंचर, अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड उन्होंने बोला है हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ अ बिजनेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब कि रिसर्च मतलब कि कुछ नया ढूंढना, मतलब संशोधन करना एंड विकास। कोई भी कंपनी में हम लोग ने कोई भी न्यू इनोवेशन किया तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा सेल होगा। बिजनेस के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। डिटेल्ड टेक्निकल वर्क इज इसेंशियल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। डिटेल्ड टेक्निकल वर्क, टेक्निकल मतलब कि आपको उसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्क के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ लेंथी प्रोसेस एंड देयरफॉर फंड्स हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। अभी जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं वो रिसर्च 1 या 2 दिन में ख़त्म होता है क्या, नहीं, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, लेंथी प्रोसेस होते हैं, उसके लिए ज़्यादा पैसे लगते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, इसके लिए आपके पास फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए। दिस वुड रिक्वायर कंटिन्यूस फाइनेंस सपोर्ट। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब कि बहुत सारा पैसा लगता है। Many time company has to upgrade its old product or develop new product to attract the customers. कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जो भी कंज्यूमर है उनको अपना प्रोडक्ट लेने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। अपना जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ नया इनोवेशन डालना पड़ता है, कुछ नया एक्टिविटीज, नया फंक्शंस डालना पड़ता है। For this company has to conduct survey, market analysis, etc., which again requires financial support. कोई भी कंपनी के लिए सिर्फ प्रोडक्ट बनाना इतना ही काम नहीं है, वो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना। मार्केट में हम लोग ने जाके अपना प्रोडक्ट सिर्फ रखा उधर तो कोई भी कस्टमर आकर हमारा प्रोडक्ट परचेस करेगा क्या, नहीं। उसके लिए हमारा कंपनी को प्रोडक्ट की क्या करनी पड़ती है, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, कस्टमर्स को ऑफर्स देने पड़ते हैं, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। उससे कस्टमर्स क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट क्या करेंगे, वो परचेस करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे कि नोकिया एंड सैमसंग कंपनी, आप दोनों को पता है नोकिया एंड सैमसंग कंपनी क्या है। पहले के टाइम मतलब छोटा वो जो कीबोर्ड वाले हम लोग जो फ़ोन यूज़ करते थे, तब ये दोनों कंपनी बहुत फेमस थी। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि एंड्रॉयड फंक्शन, स्मार्टफोन के फंक्शन अवेलेबल हो गए, तो सैमसंग कंपनी ने वो एंड्रॉयड फंक्शन मतलब अपने मोबाइल में यूज़ किया, एंड्रॉयड फंक्शन अपने मोबाइल में डाला। उसके लिए बहुत उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा। उससे उन्होंने क्या किया, एक कीबोर्ड का जो फ़ोन था उससे उन्होंने क्या इनोवेशन कर दिया, एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ किया। लेकिन नोकिया कंपनी ने इतना एंड्रॉयड फंक्शन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने अपने फ़ोन में नहीं डाला। तो आपको पता है अभी नोकिया का फ़ोन किसी के पास ज़्यादा होता है क्या, नहीं। सैमसंग, MI, रियलमी, ये सब फ़ोन क्या करते हैं अभी हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एग्जांपल किसका दिया, नोकिया एंड सैमसंग का, कि कुछ नया इनोवेशन किया तो प्रोडक्ट ज़्यादा किसका सेल हो रहा है, सैमसंग का। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ज़रूरी होता है। अभी फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। हमारा बिजनेस अच्छी तरह से चलने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अभी हमारे कंपनी में जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनको हम लोग टाइम पे सैलरी देंगे, टाइम पे उनका पेमेंट देंगे, तो ही वो हमारे कंपनी में या बिजनेस में काम करेंगे। अगर हम उनको पैसा नहीं देंगे तो वो हमारे पास काम करने के लिए आएंगे क्या, नहीं। उन्होंने दूसरा बोला यहाँ पे आर पेड ऑन टाइम, लोन्स आर क्लियर ऑन टाइम। जो लोन है, बैंक ने हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा दिया है, कुछ लोन दिया है, तो उसका जो इंटरेस्ट पे करना होता है, उनका जो लोन का अमाउंट है वो टाइम पे क्लियर होना चाहिए।
रॉ मटेरियल इज अ परचेस वेन एवर इज रिक्वायर्ड, सेल्स प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज अ कैरियर। अभी प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल लगता है। वो रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल होने के लिए, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए भी क्या होता है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। इज अ रिक्वायर्ड सेल्स प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, वही बोला यहाँ पे सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। आउट स्मूथली एंड न्यू प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च इफेक्टिवली। अगर एडवर्टाइज की हम लोग ने कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया तो ही हमारा मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है और वो सेल हो सकता है। बाद में हमारा 5th पॉइंट है, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब कि सबसे कोऑर्डिनेट रहने का। कॉर्पोरेट फाइनेंस play a significant role in control and coordination of all activity and in an organization। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज़ है सब में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन विल सफ़र इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है, प्रोडक्शन रुक सकता है, फाइनेंस नहीं हुआ तो। उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, वहाँ पे मशीनरी अवेलेबल है, वर्कर्स अवेलेबल है, लेकिन उनके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे क्या, नहीं। इसके मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो सकता है, रुक सकता है। अगर रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए पैसा नहीं होगा तो रॉ मटेरियल कंपनी में नहीं आ सकता। इसके लिए यहाँ पे क्या है, फाइनेंस ज़रूरी है। इफ़ फाइनेंस डिपार्टमेंट does not provide adequate finance for the purchase of raw material and meeting other day-to-day financial requirement for smooth running of production unit. Due to this, sales will also suffer and consequently the income of concern as well as rate of profit will be affected. अगर प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं तो मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं कि हम लोग, नहीं, तो इसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे होगा। सेल ही नहीं होगा तो प्रॉफिट होगा क्या, नहीं। Thus, efficiency of every department depends upon the effective financial management। इसके लिए वहाँ पे इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अगर उनके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे क्या, प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं। प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो सेल होगा क्या, नहीं, तो प्रॉफिट भी नहीं हो सकता। इसके लिए वहाँ पे इफेक्टिव क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए। 6th पॉइंट है हमारा, प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, प्रमोट्स का मतलब होता है कि सपोर्ट करना। किसको सपोर्ट करना, एक्सपांशन मतलब कि कुछ न्यू इनोवेशन, कुछ और इंक्रीज करना। हमारा प्रोडक्ट है, हमारा जो बिजनेस है वो थोड़ा क्या करना, एक्सपांशन करना मतलब कि विस्तार करना। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि विविधीकरण, उसमें कुछ नया चेंजेस लाना। Modern machines and modern techniques are required for expansion and diversification। आधुनिक मशीन और मॉडर्न टेक्निक्स मतलब कि हम लोग जो भी नया मशीन यूज़ करें, न्यू टेक्निक्स, जापानीज टेक्नोलॉजी यूज़ किया, उनका कुछ कंसर्न लिया तो उससे हमारा प्रोडक्शन जल्दी होता है। और जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो खर्चा लगता है, जो पैसा लगता है, वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड मनी टू परचेज मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज। अभी जो नया मशीन से, न्यू टेक्निक है, वो कोई हमको फ्री में देंगे क्या, नहीं। वो परचेज करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। Therefore, finance becomes mandatory for expansion and diversification of company। इसके लिए उन्होंने बोला मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी, उसके लिए क्या है, अनिवार्य या मैंडेटरी बोला है वहाँ पे कि वहाँ पर भी क्या है, फाइनेंस हमको चाहिए। किसके लिए, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मॉडर्न टेक्निक्स एंड मॉडर्न मशीनरी परचेस करने के लिए। 7th वाला पॉइंट उन्होंने बोला है, रिस्क मैनेजिंग रिस्क मतलब क्या बोला उन्होंने, रिस्क मैनेज करना। अभी कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी चला रहे हैं तो ऐसा है क्या, हर बार उन्हें प्रॉफिट ही होना चाहिए, कभी कभी उनको लॉस भी होता है, तो उनको वो रिस्क बेयर करना चाहिए।
जो रिस्क है वो बेयर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैनेजिंग रिस्क। Company has to manage several risks such as a sudden fall in sales, loss due to the natural calamities, loss due to strikes etc. सेवरल मतलब कि बहुत सारे, कंपनी के पास बहुत सारे, कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे रिस्क होते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि फॉल्स इन सेल्स, उनका सेल्स गिर सकता है, सेल्स डाउन हो सकता है, किसके लिए, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी मतलब कि नैसर्गिक आपत्ति, जैसे कि आपको पता है अर्थक्वेक है, फ्लड है, सुनामी है, ऐसे जो नेचुरल कैलामिटीज है उसके वजह से क्या हो सकता है, कभी भी मतलब सेल्स गिर सकता है, सेल डाउन हो सकता है। बाद में लिखा है लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स, जो हमारे वर्कर्स है उन्होंने कंपनी में स्ट्राइक कर दी तो हमारा प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं, तो हमारा सेल भी नहीं होगा, तो हमारा सेल इससे क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। कंपनी उसके लिए क्या बोले उन्होंने, कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क। इसके लिए कंपनी के पास फाइनेंशियल एड मतलब कि पहले से कुछ फाइनेंस रिजर्व करके होना चाहिए। रिजर्व मतलब कि उनके पास पहले से वो पैसा होना चाहिए, कि थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आ सकती है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए क्या होना चाहिए, उनके पास फाइनेंस रिजर्व करके होना चाहिए। बाद में उन्होंने बोला 8 पॉइंट, रिप्लेस ओल्ड असेट्स। रिप्लेस ओल्ड असेट मतलब कि जो असेट्स है, जो मशीनरीज वो लोग कर रहे उसको चेंज करना। अभी जो मशीनरी है आज जितना प्रोडक्शन दे रही है 10 साल 20 साल बाद उतना ही प्रोडक्शन देगी क्या, कभी कभी वो क्या हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसके जगह हमको क्या करना है, न्यू मशीनरी परचेज करनी पड़ती है। अभी न्यू मशीनरी परचेज करने के लिए हमको क्या चाहिए, वहाँ पे फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। Assets such as a plant and machinery become old and outdated over the years. प्लांट एंड मशीनरी कभी कभी पुरानी होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं दे सकती है, तो उसके बदले में हमको क्या करना पड़ता है, न्यू मशीनरी परचेस करना पड़ता है। उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, वहाँ पे लिखा है फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेस न्यू असेट। फाइनेंस क्या है वहाँ पे ज़रूरी है न्यू असेट परचेस करने के लिए। 9th पॉइंट उन्होंने बोला है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। आपको पता है मैंने आपको लास्ट में बोला था डिविडेंड किसको मिलता है, इंटरेस्ट किसको मिलता है। कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर इशू करके जो शेयर परचेस करते हैं वो क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं, और जो डिबेंचर परचेस करते हैं वो डिबेंचर होल्डर बन जाते हैं। तो शेयर होल्डर्स को कंपनी रिटर्न में क्या देती है, डिविडेंड देती है, और डिबेंचर होल्डर्स को क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, बैंक्स एक्सेट्रा। अभी हम जो भी बिजनेस है वो बिजनेस चलाने के लिए कंपनी ने कैपिटल रेज किया था। कैपिटल रेज कैसे किया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कोई शेयर्स इशू किया होगा, डिबेंचर इशू किया होगा, या क्या बोला मैंने, बैंक से लोन लिया होगा, तो उनको रिटर्न में कुछ देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। जैसे कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है, और बैंक को भी क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इन सब को भी वापस में पैसा देना पड़ता है, मतलब कि क्या जरूरी होता है, फाइनेंस जरूरी होता है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे 10, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। टैक्सेस एंड फीस मतलब टैक्स किसको हम लोग पेड करते हैं, गवर्नमेंट को पेड करते हैं। जैसे कि पहला सेल्स टैक्स था, लेकिन उसका इनोवेशन हो गया, अभी उसका नाम क्या है, जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कंपनी हैज पेड टू टैक्स टू द गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड फी टू रजिस्टर ऑफ कंपनीज। आपको पता है हम लोग ने आरओसी के बारे में लास्ट ईयर बहुत पढ़ा है, तो आरओसी को भी क्या करना पड़ता है, कंपनी को फीस देनी पड़ती है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स एंड जीएसटी ऑन वेरियस ओकेजन। इसके लिए भी क्या उन्होंने लास्ट में बोला है, फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग दिस टैक्सेस एंड फीस। इन सब के लिए क्या है, फाइनेंस इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए उन्होंने 10 पॉइंट का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस फर्म। फिफ्थ बोला है ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। 6 बोला है प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। 7th बोला है मैनेजिंग रिस्क। 8 बोला है रिप्लेस ओल्ड असेट्स। 9 उन्होंने बोला है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। एंड लास्ट वन है
10th पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। ये हम लोग ने आज देखा है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस कि ये 10 पॉइंट्स में फाइनेंस कितना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। थैंक यू।